देखो एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसकी तीनों ही साइड दे रखी है हमें। इसमें दे रखा है 13, 14 और 15। 13, 14, 15 दे रखा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा एक तरह से, ठीक है। लेकिन बना दिया है तो कौन सा पूछ रहा है? फोर वाला किसने पूछा? फोर वाला तो तीनों साइड दे रखी है, इसमें नहीं लगा पा रही हीरोन्स फार्मूला। फाइंड द एरिया ऑफ, ये हो जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? एक साइड से दूसरी साइड पर राइट वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चला जाएगा। तो ये वाली लेंथ निकाली, जब इसका एरिया निकाल लोगे हीरोन्स फार्मूला से। लेकिन हमें एल्टीट्यूड वाला भी वो एरिया पता है, क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है एल्टीट्यूड वाला, हाइट जिसमें क्या होती है? एल्टीट्यूड हो जाता है। इसके बाद एरिया तुमने निकाला हीरोन्स फार्मूला से, वो यहाँ पुट कर देना। बेस पता है, 1/2 में पता है, एच की वैल्यू आ जाएगी। कल किया तो था एक ऐसा 50 और 78 वाले में। एरिया पहले निकालना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला से, फिर इसमें रखना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? करके देखना। चलो थर्ड वाला, पेरीमीटर दे रखी है 42, फर्स्ट साइड है इसकी, समझ लो करनी रही है। 18 है, सेकेंड साइड है इसकी 8, वो 10। तो थर्ड साइड पूछ रहा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? पहले लिख लो, पेरीमीटर होता है सभी साइड का सम। 18 प्लस 10 प्लस थर्ड साइड है नहीं, तो थर्ड ही लिख देते हैं इसकी जगह 42। थर्ड साइड आ जाएगी तुम्हारी 42 माइनस कितना आ जाएगा? 28। इन दोनों को प्लस करोगे 28, 28 है इधर माइनस, तो थर्ड साइड कितनी आएगी? 30, 12, 14। अब तीनों साइड पता चल गई, अब लगा लोगे हीरोन्स फार्मूला। बस इतना ही करना था। देखो 9 वाले में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइव ग्रास इन द ट्रायंगुलर फील्ड साइड 50, 65, 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसमें घास बिछानी है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, घास कैसे बिछेगी? ये 65, ये भी 65 आइसोसेल से दिख रहा है, और ये वाली है तुम्हारी 50। ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे 30। अब जब देखो कहाँ दिखते तुम भी तो पढ़ने वाले हो। ये क्वेश्चन लिखना नहीं तुम्हें तो समझ ही नहीं रहे, ये वाला भी आएगा कहीं ना कहीं, समझ लो क्वेश्चन को दोबारा हुआ वो। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घास जो लगेगी वो यही कहीं तो लगेगी, घास लगा दी। सुनो पहले, तो घास जो लगाई है वो उसके बीच में लगाई है, बीच में मतलब एरिया में लगाई है। पेरीमीटर में लगाई होती तो साइड साइड लगाते, उसमें पेरीमीटर में यूज होता है। तो एरिया ही निकालना है एक तरह से। तो एरिया क्या हो सकता है? आइसोसेल्स का कुछ एरिया भी था, फॉर्मूला याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। तीनों साइड दे रखी है, तो हीरोन्स वाला लगा सकते हो। कितना आएगा इसका? रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b माइनस c। अब सेमी पेरीमीटर चाहिए होगी, पेरीमीटर कितनी आएगी इसकी? 65 प्लस 65 प्लस 50। पेरीमीटर कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी 120, 130, 180। सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? 90 मीटर। ये समझ आया? ये वाली स्टेप हमें आगे लिखना था, ठीक है। सबसे ऊपर लिखना पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू 89, 180, 90, जो भी करना है ये सबसे पहले करोगे। बस एरिया पे आ जाते हैं। सेमी पेरीमीटर कितनी है? यहाँ 90 लिखा जाएगा, फिर 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, 90 माइनस 50। अगर ये समझ आने लगे तो लिखना स्टार्ट कर लिया करो। अरे तो होंगे नहीं है तो कर दो, अच्छी बात है। क्वेश्चन देख के समझ ही जाओगे। तो बुक पुरानी है तो तुम भी पुराने हो गए। 9 वाला करा है? ठीक है, ये 90, ये कितना बचेगा? 25, ये भी 25 और ये 40। इसका स्क्वायर रूट लेना है, कितना आ जाएगा? इन दोनों का 90 और 40 वाले का अब तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 90 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, 00, 25 ऐसे ही रहने दो क्योंकि इनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो देखो 25 की जगह कितना आएगा बाहर? 5। इसकी जगह भी 5 आएगा और इसकी जगह
6 और 2 जीरो तो 1 जीरो आ जाएगा, तो इतना आ गया इसका एरिया, इतना ही आएगा मीटर स्क्वायर। ये तो केवल एरिया निकल पाया अभी। अब एरिया में ही तो बिछानी है हमें, जो घास वगैरह लगेगी वो एरिया में लगेगी। अब जो घास लगाई है वो एरिया में लगाई है, रेट उसका है 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 7 को और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिखना क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ लाइन ग्रास इक्वल टू क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया है तुम्हारा 1500, रेट है तुम्हारा 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 10,500 रुपये लग जाएंगे। समझ आया। अगर बाउंड्री पर कुछ लगवा था, बाउंड्री पे लगेगा मतलब जैसे मान लो रेलिंग लग रही है, तुम्हारा घर बनना है, रेलिंग लग रही है, रेलिंग कहाँ लगेगी, चारों तरफ या बीच में, बीच में लगती है रेलिंग, सामने लगती है, मान लो चारों तरफ लगवा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा घर है, इधर उधर कोई बना ही नहीं है, चारों तरफ लग सकती है, तो हम चारों तरफ अगर लगवाना चाहें तो क्या किस में करेंगे, एरिया या पेरीमीटर। एरिया के चारों तरफ लगाइए ना, पेरीमीटर पे तो काम हुआ है, बीच में तो नहीं हुआ। बीच में जब होने लगे, जैसे बोला जाए कि लेंटर पड़ रहा है, लेंटर कहाँ पड़ेगा, बीच में पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बार बार दीवारों पर रख दिए थोड़ा थोड़ा, तो वो एरिया निकलेगा। फर्श जब करते हैं तो एरिया निकलता है। आया समझिए। अब देख लो 11 वाला, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। तो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है, 3:4:5। लेट करेंगे कॉमन रेशियो इक्वल टू x, देन फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी 3x, सेकंड साइड कितनी होगी सुरेश, देख लो सुरेश, थर्ड साइड कितनी होगी अब बता दो। बुक नहीं, यहाँ लिखा था कि बुक नहीं है, 5x यहाँ लिख दिया भैया, तभी तो पूछ रहे हैं। सामने लिखा होगा, दिमाग चल रहा हो तो वो अपने आपस में लगे पड़े। अब देखा नहीं, ये तो बहाने हुए। तो देखो साइड्स हमने निकाल ली, कॉमन रेशियो हमें नहीं पता था कितना। अब इसके बाद पेरीमीटर और दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू है तुम्हारा 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स कितनी है 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 144। ये कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 144, x इक्वल टू 144 अपॉन 12 से ये कटेगा तो 12 बार हो जाएगा, 12 का स्क्वायर है, x इक्वल टू आ गया 12। तो पहली साइड कितनी आ जाएगी 3 इंटू एक्स, मतलब 12 करना है 36, ये आ जाएगा 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 12 ये आ जाएगा 60। मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर। तो ये सारी साइड पता चल गई हमको। अभी केवल फर्स्ट लाइन तक ही पहुंचे, उतने में इतना निकाल दिया हमने, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना इनकी याद है। अब देखो क्या पूछ रहा है, अभी ये नहीं पूछा इसने साइड वगैरह, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट साइड। तो पहले एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालते, साइड पता चल गई। तीनों साइड पता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सुरेश, तीनों साइड अगर ट्रायंगल की पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम और एरिया निकाल सकते हैं। क्या देखो जे है, जिनको 3 साइड दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तुम्हें यही नहीं यार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एरिया क्या निकलेगा, तीनों साइड दे रखी है, हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं, बस लिखते मत रहा करो, समझा करो चीजों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब देखो s की जरूरत पड़ेगी तो
सेमी पेरीमीटर और निकाल ली थी, पेरीमीटर कहाँ लिखी हुई है ये, इसी के आगे लिख देना s इक्वल टू कितना, s इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, 72 आ जाएगा s इक्वल टू, तो s इक्वल टू लगाते करना स्टार्ट करें इसे 36, ये क्या हो जाएगा 72 माइनस 48, 72 माइनस 16। अब देखो क्या बचेगा, रूट के अंदर 72 बचेगा, इधर कितना बचेगा 36, इधर कितना बचेगा 50, 22, 24, इधर बचेगा 12। फैक्टर करो इनके सबके, 9 8 जो 72, इसका तो पता ही, इसको नहीं करते ब्रेक, इसका 4 6 12 2 जा कर लेते हैं 4 6 क्योंकि 12 हमारे पास रखा है, इसके लिए कर लिया है। अच्छा, अब देखो 2 और 8 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं क्योंकि इससे ही पता चलेगा। 36 पे ऐसा ही देना है। 36 का पता नहीं किसका स्क्वायर है ये, इसका जो पता है वो नहीं किया हमने। अब देखो 9 को ऐसे ही रखा रहने दो, 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा 16, ये 36। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 4 का, 36 6 का, ये दो 12 रखे हुए हैं, इनमें से एक 12 उठा लेते हैं, ये हो गया आंसर। अब करो इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब ट्रायंगल तो मिटाएंगे, ट्रायंगल बनाए नहीं था, साइड है इसकी 36 48 36 इधर बना लेते हैं, 36 48 और 60, ये 3 साइड दे रखी है, एरिया भी पूछा था उसने। अब एरिया के बाद पूछ रहा है कि जो सबसे छोटी साइड है, तो देखो सबसे जो छोटी साइड है उस पे एल्टीट्यूड खींचा गया है, सबसे छोटी साइड। एरिया पता है, हम लगा सकते हैं फिर से, एरिया क्या होगा जब हमारे पास बेस और हाइट दे रखी है, तो इसको एच लेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 864 आया था, ठीक है, तो हमने एरिया ही रख दिया, लेकिन एरिया का हमें फॉर्मूला एक और पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी से एल्टीट्यूड निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। कल बोला था सारे एक जैसे हैं, फिर भी नहीं करेंगे, कॉस्ट वाला थोड़ा एक नया मिल गया। अब देखो 1/2 बेस कितना लगाएंगे इसमें शेयर्स बताना, एच ही आ गया, ये आ गया 2 से कट हो गया 18 इंटू एच इक्वल टू 864, एच इक्वल टू 864 अपॉन में 18 से कट होगा, कितने बार कट हो जाएगा निकालने में से। अब देखो 13 वाला चल, देखो इसमें कह रहा है अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब ट्रायंगुलर शेप का है, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे देखा होगा हाईवे पे से निकलो चौक मिलते हैं, वो एड वगैरह के लगे होते हैं, ऐसे ही ट्रायंगुलर शेप का है। साइड्स ऑफ द वॉल इक्वल टू 13 14 15, साइड वही दे रखी है, इससे पहले भी यूज हो चुकी है ये वाली 13 14 15, आंसर वैसे ही कुछ सेम आएगा। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, मतलब उससे कुछ पैसे कमा रहा है, जितना एरिया कवर करेगा उस हिसाब से कितना आ रहा है उसका 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर ले रहा है वो। अभी 7 रुपए से क्या लगवा रहा था, घास लगवाई थी, अब उसमें एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेगा वो। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ, उसने 6 मंथ के लिए उसने खरीद लिया कि 6 महीने के लिए हमें वॉल चाहिए। अब पूछ रहे कितना वो रेंट पे करेगा, तो देखो ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का कोई वो है एडवर्टाइजमेंट की जगह है। सुनो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ लो, पहले ये अभी हो चुका है, वो घास वाला तो वैसा ही से ये दे रखा है, साइड तीनों दे रखी है, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगुलर साइड वॉल कितना हो जाएगा, रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b, अब इसमें पेरीमीटर वगैरह कुछ निकालेंगे तो पेरीमीटर लिखना, पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस
15 कितना आएगा ये? 42। सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? 21 मीटर का ही होगा ये तो, मीटर, और ये हो जाएगी 21 मीटर। तो S21 है, लगाते हैं 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ठीक है। 21 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे? बोलो, अरे बोलो। अरे हम तो कर ही रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम भूल रहे। इसको ब्रेक कर लेते हैं। 3 into 7, ठीक है, आप सबका आ सकता है। 3 देखो 2 बार दिख रहा है, तो एक 3 बाहर ले लो। 7 2 बार, एक 7 आ जाएगा। 4 का 2, ये 2 2 दिख रहा है, तो एक 2 इनका आ जाएगा। कितना हुआ? 84, ठीक है। ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया। उसने आगे भी दे रखा है 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 साल के लिए होता है। 1 मीटर अगर स्क्वायर है एरिया, तो 2000 रुपए मिलेंगे उसे। मतलब 1 मीटर, मतलब 1 मीटर इतना ही होगा, ये मान लो। अगर बोर्ड जितने पर लगाना है तो 1 साल के लिए 2000 रुपए मिलेंगे उसे, ठीक है। तो कॉस्ट लिख लो या रेंट लिख लो, जो भी आ रहा है लिखा ही है। एरिया निकल आया। अब इसकी कॉस्टिंग कितनी है, रेंट कितना मिलेगा? जैसे हम कोई चीज दे रहे हैं 2000 रुपए पर साल के हैं, लेकिन उसमें बोला गया है 6 महीने का, केवल 6 महीने तक जाता है। तो 6 महीने तक कितने मिलने चाहिए? 1000 मिलने चाहिए पर मीटर स्क्वायर में। फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? लिखना 1000। हाँ, फिर क्वेश्चन आते नहीं तुम्हारे भी। 1000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 साल के लिए नहीं। 1 साल होता तो 2000 रुपये लगाते, इसमें अब करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। मैं अब लिखो टोटल रेंट इक्वल टू टोटल पेबल रेंट इक्वल टू पेबल, पे कितना होगा? एरिया मल्टीप्लाई रेट जो दे रखा है। एरिया कितना आया था? 84, रेट है 1000 पर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में था। एक चीज और, अगर ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा मीटर स्क्वायर, तो चेंज करना पड़ेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 84,000 रुपीज मिल जाएंगे उसे 6 महीने में। 1 साल के लिए होता था इसका डबल, 64 68, मतलब हो जाता है 1,68,000 कुछ, इतना मिल जाता है। कहते हैं ना कंपनी का अगर कोई बैनर अगर लग जाए, जैसे देखो वो हाईवे से जैसे निकल के जाते हैं तो घरों के ऊपर वो लगे होते बड़े बड़े होल्डर, तो इसी के लिए लगवा रखे उन्होंने कि हम लगवा देते, कोई ना कोई देखेगा, ऐड करने के लिए कंपनी देगी, मस्त पैसा आएगा। 1 साल की लगा रहे तो हमारी कौन सी छत पे जा रहा है, ये सीन होता है, तो ज़्यादा रेंट मिल जाता है। आई बस समझ, इतना पैसा मिलेगा।